नमस्कार, पढ़ाई ज़ोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ उत्तराखंड की कुछ छोटी-छोटी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से शिवालिक श्रेणी से निकलती हैं और वहीं तराई और भाबर में आकर राज्य से बाहर चली जाती हैं। और इसी के साथ कुछ और नदियाँ भी हैं, जैसे कि पश्चिमी रामगंगा है, जो पूर्वी दूधातोली श्रेणी से निकलती है। वो मुख्य रूप से मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, जैसे कोसी नदी, कौसानी से निकलने वाली नदी है। और इसी क्रम में हम आज छोटी-छोटी नदियाँ मुख्य रूप से जो शिवालिक श्रेणी से निकलती हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम क्रमशः पश्चिम से लेकर पूरब में क्रमशः बहने वाली जो नदियाँ हैं, उनकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पर कुछ मैप ड्रॉ किए हैं। इसमें से पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जो जिलों का मैप बनाया है। हम शुरू करेंगे पौड़ी गढ़वाल में बहने वाली जो नदियाँ हैं, और वहीं नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में बहने वाली नदियाँ हैं, जो पश्चिम से पूरब की ओर समानांतर बहने वाली नदियों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसका नाम है, एक मालिनी नदी है। मालिनी नदी, जो मालिनी नदी के तट पर कण्वा आश्रम भी स्थित है। कण्वा आश्रम में ही कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, और दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय स्थल रहा है। और भरत का जन्म, अर्थात दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म भी कण्वा आश्रम में ही हुआ। और कण्वा आश्रम अर्थात मालिनी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम क्रमशः पूरब की ओर चलते हैं। पूरब की ओर एक प्रमुख नदी है, जिसका नाम है खो नदी। खो नदी मुख्य रूप से दो धाराओं में निकलती है, सिलगाड़ और एक धारा है लंगूरगाड़। सिलगाड़ और लंगूरगाड़ का जो संगम होता है वो दुगड्डा में होता है, इसका नाम है लंगूरगाड़। और एक का नाम है सिलगाड़। सिलगाड़ और लंगूरगाड़ का संगम दुगड्डा में होता है। दुगड्डा में जो ऐतिहासिक स्थल भी है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। लंगूरगाड़ का जो उद्गम होता है वह लंगूर पट्टी से होता है, और सिलगाड़ का पट्टी शिला से होता है। इन दोनों धाराओं का जो संगम होता है दुगड्डा के पास, और यहीं से इसका नाम खो नदी पड़ जाता है। खो नदी पड़ जाता है। वहीं जब आगे बढ़ती है, इसके प्रवाह पथ में एक स्थान है कोटद्वार। कोटद्वार कोटद्वार खोह नदी के तट पर स्थित है, और कोटद्वार मुख्य रूप से भाबर वाले क्षेत्र में अवस्थित है। अर्थात कोटद्वार में पहुंचते ही खोह नदी भूमिगत होकर बहने लगती है, अर्थात भाबर में आकर भाबर की जो रेतीली मिट्टी है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से बनी जो स्थलाकृति है, वहां पर नदियों का प्रवाह भूमिगत होने लगता है। इसलिए कोटद्वार से खोह नदी भूमिगत प्रवाह बनाती है, और इसलिए इसका नाम खो नदी पड़ गया। इसी के साथ आगे बढ़ती है यह नदी, और आगे उत्तर प्रदेश में जाने के बाद धामपुर के निकट यह पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। इस खो नदी के पूरब में एक प्रसिद्ध नदी है, जो दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है। दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलने वाली पश्चिमी रामगंगा पश्चिमी रामगंगा पश्चिमी रामगंगा पश्चिमी रामगंगा मुख्य रूप से चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी से होकर बहती है। सर्वप्रथम जो पश्चिमी रामगंगा मिलने वाली जो नदी है, उसका नाम है गगास नदी।
गगास नदी। गगास नदी पश्चिमी रामगंगा में अल्मोड़ा के भिकिया सैंड नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। भिकिया सैंड, भिकिया सैंड नामक स्थान पर गगास नदी पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यह नदी पौड़ी गढ़वाल में प्रवेश करती है और इसकी एक दो सहायक नदियां और है। पौड़ी गढ़वाल में प्रवेश करने के बाद कालागढ़ नामक स्थान से यह राज्य से बाहर हो जाती है। कालागढ़ नामक स्थान से यह राज्य से बाहर हो जाती है। इसकी एक दो और महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उनका नाम है, एक है बिरमा, और एक और इसकी सहायक नदी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है बीनो। अर्थात पश्चिमी रामगंगा में बिरमा और बीनो नदियां आकर मिलती हैं। वहीं पश्चिमी रामगंगा राज्य में 155 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 155 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है। इसके पूर्व में जो बहने वाली एक और नदी है, इसका नाम है फीका नदी। फीका नदी नैनीताल और उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट से होकर राज्य से बाहर चली जाती है। इसके पूर्व में बहती है, उसका नाम है ढेला नदी। नैनीताल और उधम सिंह नगर से होते हुए राज्य से बाहर चली जाती है। ढेला नदी के पूर्व में एक महत्वपूर्ण नदी है जो धान का कटोरा के नाम से भी जानी जाती है, जिसका नाम है कोसी। कोसी का उद्गम स्थल बागेश्वर के कौसानी से होता है। बागेश्वर के कौसानी से कोसी नदी का उद्गम होता है और आगे बढ़ते हुए कोसी नदी में एक इसकी सहायक नदी है, उसका नाम है, एक और सहायक नदी है जो ख्वारब नामक स्थान पर संगम कर देती है, जिसका नाम है सुयाल नदी। सुयाल नदी अल्मोड़ा के ख्वारब नामक स्थान पर कोसी में आकर मिलती है। इसी के साथ कोसी आगे बढ़ते हैं। कोसी की एक दो और सहायक नदियां हैं, जैसे सुमालीगाड़ है, सुमालीगाड़ और बिनोलगढ़। सुमालीगाड़ और बिनोलगढ़ भी कोसी नदी की सहायक नदियां हैं और कोसी नदी इसी के साथ आगे बढ़ती है सुल्तानपुर नामक स्थान से। सुल्तानपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है। इसके पूर्व में बहने वाली एक और छोटी नदी है जो शिवालिक श्रेणी अर्थात नैनीताल के गर्म पानी से निकलती है, इसका नाम है दाबका। इसका नाम है दाबका। दाबका नदी कोसी नदी के समांतर गर्म पानी से निकलते हुए और वह उधम सिंह नैनीताल उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर चली जाती है। इसी के पूर्व में एक और छोटी नदी है जो काली ढूंगा रेंज से निकलती है, उसका नाम है बाउर नदी। काली ढूंगा रेंज से निकलती है जिसका नाम है बाउर। बाउर नदी काली ढूंगा रेंज से निकलती है और नैनीताल और उधम सिंह नगर से होते हुए राज्य से। इसके पूर्व में एक और नदी है जिसका नाम है बाकरा नदी। बाकरा यानी कि काठगोदाम हल्द्वानी से निकलने वाली बाकरा नदी भी नैनीताल उधम सिंह नगर से होते हुए राज्य से बाहर चली जाती है। एक और नदी है इसके ठीक पूर्व में जो पहाड़ पानी से निकलती है, गोला नदी। पहाड़ पानी से निकलने वाली गोला नदी 102 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किच्छा के निकट से राज्य से बाहर चली जाती है। वहीं इसके समानांतर ही एक और नदी है जिसका नाम है
नंधौर नदी। नंधौर नदी गोला नदी के पूर्व में समानांतर बहती हुई राज्य से बाहर चली जाती है और इसके यानी कि नंधौर नदी के पूर्व में इसके समानांतर एक और नदी है जिसका नाम है देओहा। देओहा नदी पर ही नानक सागर डैम बना हुआ है जो उधमसिंह नगर में स्थित है। नानक सागर डैम। नानक सागर डैम देओहा नदी पर बना है। देओहा नदी के पूर्व में शारदा नदी से निकली एक नहर है, शारदा नहर जिसको कहते हैं, वह भी उधमसिंह नगर से राज्य से बाहर चली जाती है। हमने कुछ शिवालिक श्रेणियों से और कुछ हिमालय यानी कि मध्य हिमालय या उच्च हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में चर्चा किया। सर्वप्रथम हमने पौड़ी गढ़वाल से जो बहने वाली नदियां हैं उनके बारे में बताया, जैसे मालिनी नदी हो गया, कण्वाश्रम इसके निकट स्थित है। लंगूरगाड़ और सिलगाड़ से मिलकर एक नदी का निर्माण होता है जो दुगड्डा के पास से खोह नदी के नाम से जानी जाती है। और वहीं इसके पूर्व में एक और प्रमुख नदी है जो पश्चिमी रामगंगा, जो पूर्वी दूधातोली श्रेणी अर्थात चमोली जिले से उद्गमित होती है और वहीं अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल से आकर राज्य से बाहर चली जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं, गगास नदी है जो अल्मोड़ा की भिकियासैंण में मिलती है और वहीं बिरमा और बीनो नदियां भी इसकी सहायक नदियां हैं। नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले से कुछ नदियां हैं जो क्रमशः समानांतर रूप से बहती हैं। फीका नदी जो नैनीताल और उधमसिंह नगर से बाहर निकल जाती है। वहीं ढेला नदी इसके पूर्व में ढेला नदी है। वहीं इसके पूर्व में एक प्रमुख नदी कोसी नदी जिसका उद्गम होता है कौसानी बागेश्वर से। कौसानी बागेश्वर से निकलने के बाद कोसी नदी अल्मोड़ा, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों से होते हुए उधमसिंह नगर से बाहर चली जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे सुयाल नदी है जो अल्मोड़ा के ख्वारब नामक स्थान पर कोसी में मिलती है। वहीं सुमालीगाड़ और बिनोलगाड़ भी कोसी की सहायक नदियां हैं। वहीं कोसी के जो पूर्व में एक नदी है जो शिवालिक श्रेणी से निकलती है, उसका नाम है दाबका। मुख्य रूप से गर्म पानी से निकलती है, नैनीताल और उधमसिंह नगर में बहती हुई राज्य से बाहर चली जाती है। वहीं इसके ठीक पूर्व में काली ढूंगा से निकलने वाली बाउर नदी है जो उधमसिंह नगर और नैनीताल में प्रवाहिमान होती है और बाहर चली जाती है। वहीं बाकरा नदी काठगोदाम से निकलने वाली बाकरा नदी नैनीताल और उधमसिंह नगर होते हुए राज्य से बाहर चली जाती है। इसी के समानांतर पूर्व में गोला नदी है जो पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है और 102 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किच्छा के पास से राज्य से बाहर चली जाती है। वहीं इसके पूर्व में नंधौर नदी है। वहीं नंधौर के पूर्व में देओहा नदी है जिस पर प्रसिद्ध नानक सागर डैम अवस्थित है। आज हमने शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली कुछ छोटी छोटी नदियों के बारे में चर्चा की। अगले आने वाले समय में आने वाले वीडियो में हम उत्तराखंड की अंतिम एक नदी काली नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में।